नमस्कार साथियों, आज की टैली की क्लासेस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं परचेस ऑर्डर के साथ साथ सेल ऑर्डर। हमने पिछली क्लासेस के अंतर्गत परचेस ऑर्डर देखा था और उसके अंतर्गत रिकॉर्ड किया था रिसिप्ट नोट को और उसके बाद हमने देखा था परचेस वाउचर को। तो जिस प्रकार हम परचेस ऑर्डर के साथ रिसिप्ट नोट और परचेस वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रकार आज हम देखते हैं सेल ऑर्डर, उसके साथ डिलीवरी नोट और सेल्स वाउचर। तो सेल ऑर्डर पहले होगा, फिर डिलीवरी नोट होगा और फिर सेल्स वाउचर होगा। जिस प्रकार परचेस के अंतर्गत 3 वाउचर एंट्री हुआ था, उसी प्रकार सेल में भी होना है। लेकिन आज की क्लास में पहले हम परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट और फिर परचेस वाउचर करेंगे, इसके बाद सेल ऑर्डर को लगाने वाले हैं, ताकि ये पूरा कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार ये काम करता है। चलिए तो देखते हैं टैली के अंतर्गत सबसे पहले परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर के लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर और यहाँ पर वाउचर एंट्री में जाएंगे और वाउचर एंट्री में जाने के बाद F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अल्ट के साथ में F9 प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करना है। अल्ट F9 से रिसिप्ट नोट आ जाएगा, तो हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे F10 प्रेस करने के बाद और यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे परचेस ऑर्डर को। यस करेंगे तो ये एक्टिव हो गया है। पार्टी हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्ट सी से कंप्यूटर हाउस को हमने माना कि परचेस ऑर्डर देना है, तो हम कंप्यूटर हाउस यहाँ पर लेंगे और कंप्यूटर हाउस क्या है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो जब इसको लें तब इसका पेमेंट मोड आदि रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम पेमेंट का टर्म क्या रहेगा हमारा, जैसे हम एनईएफटी करेंगे तो एनईएफटी यहाँ पे डाल देंगे। अदर रेफरेंस यदि है, जैसे एनईएफटी नहीं कर पाए तो हम केस देंगे, तो ऐसा हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस पूरी डिटेल को फीड करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे और ऑर्डर नंबर यहाँ पर जरूर जनरेट कर दें। जैसे कंप्यूटर हाउस है तो हम डाल देते हैं CH1। कंप्यूटर हाउस को हमने पहला ऑर्डर परचेस ऑर्डर दिया है, तो वो हमने दे दिया यहाँ पर। फिर परचेस के लेजर में अल्ट सी से परचेस का लेजर बना लेंगे हम। परचेस अकाउंट बना लेते हैं। परचेस अकाउंट चला जाएगा परचेस के अंतर्गत, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और टैक्स क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर चाहें कैलकुलेट करना तो कर लें, आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। यदि हमें ये बात पता है कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं उस पर 18% लग रहा है, 12% टैक्स लग रहा है, ये है और हमें पहले से मालूम है कि कितने का वैल्यू है और क्या बनने वाला है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो हम ये जो फाइनली एंट्री है इसको हम परचेस वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए अभी हम फिलहाल लेते हैं यहाँ पे परचेस टैक्सेबल, एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम अल्ट सी से आइटम बना लेते हैं। जैसे हम एक रिकॉर्ड करते हैं लैपटॉप, एसर लैपटॉप। अंडर ग्रुप लैपटॉप में चला जाएगा। यहाँ पर यदि लैपटॉप पर हमें मालूम है कि 28% टैक्स लगता है, तो आप इस ग्रुप पर ही टैक्स लागू कर दीजिए। यहाँ पर सेट अल्टर GST को यस करिए, यस करेंगे और यहाँ पर टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं 28%। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जितने भी हमारे लैपटॉप होने हैं उन सभी पर 28% टैक्स लागू हो जाएगा। चलिए कैटेगरी में जैसे ये एसर का है तो अल्ट सी से एसर हम डाल देंगे। तो एसर के जितने भी प्रोडक्ट है या जितने भी लैपटॉप अलग अलग सीरीज के हैं तो वो सब इसमें आ जाएंगे। यूनिट ऑफ मेजर में नॉस हम ले लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नॉस नंबर, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर चाहें तो आप एसर लैपटॉप कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी उसकी सीरीज आपके पास होना है। जैसे एसर का 1010 ये सीरीज है कोई, तो वो हम डाल देंगे। अभी फ़िलहाल हमने एसर लैपटॉप 1010 डाल दिया है।
लैपटॉप लेंगे, एसर लेंगे, माउस लेंगे। और यहाँ पर अब हमें टैक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके ग्रुप में टैक्स जीएसटी कैलकुलेशन डाल दिया है। क्वांटिटी माना कि हमने 2 पीस का ऑर्डर दिया है और रेट है 32,500 का, तो ये 65,000 हो गया है। और कब आना है तो 1 अप्रैल का हमने यहाँ पर दिया। यदि हम 2 दिन बाद परचेस करने वाले हैं तो जो भी टाइम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। 5 दिन का समय लिया हमें, 5 डेज़ का, तो वो हम डाल देंगे। अभी हम 1 अप्रैल यहाँ पर डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 65,000 का हो गया। और भी यदि आइटम है हमारा लैपटॉप के साथ में प्रिंटर भी है तो अल्ट सी से यहाँ पर एक लेज़र बना लेंगे हम प्रिंटर का, सॉरी स्टॉक आइटम बना लेंगे। प्रिंटर जैसे 1005 ऑल इन वन प्रिंटर हमने दिया ऑर्डर पर। अंडर ग्रुप प्रिंटर में चला जाएगा, अल्ट सी से प्रिंटर का लेज़र बना लेंगे। और हमें मालूम है कि यदि प्रिंटर पर टैक्स जो है जीएसटी जो लगने वाला है वो 18% है तो हम यहाँ पर दे देंगे। इसको लेंगे हम टैक्सेबल और 18% का कैलकुलेशन देंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे। कैटेगरी में कौन सा है तो एचपी है तो आप एचपी यहाँ पे डाल दें, नहीं तो इसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं हम अभी। यूनिट में हम 9 सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 1 अप्रैल का ही ऑर्डर दे दिया है इसका। और क्वांटिटी कितना है माना कि ये 1 पीस है और रेट 16,500 रुपये का है। ये 2 आइटम हमारे आ गए। अब आप चाहें तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करें, और अभी फाइनल है नहीं क्योंकि इससे हमारे ना ही बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही हमारे अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर हमने चूँकि अभी सिर्फ परचेस ऑर्डर दिया है, ना कि हमने परचेस किया है, इसलिए तो ये 81,500 का हमने ऑर्डर पास करवा दिया। अब इसका आप प्रिंट निकाल करके जो है कि अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को दे देंगे और वो वहाँ से माल पहुँचाएंगे। आपने प्रिंट निकाल करके अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को दे दिया और अब आपको या जैसे अभी देखना है फ़िलहाल के लिए, तो देखने के लिए गेट ऑफ टैली पर जाएंगे, हम डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं परचेस ऑर्डर के अंतर्गत, एंटर करेंगे तो ये परचेस ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं। ये एरर आ गया प्रिंटर में, हमारा पूरा टैली ही बंद हो गया उसके कारण, तो आप वहाँ से प्रिंट निकाल पाएंगे। अब यदि जिस पार्टी से आपने माल खरीदा उन्होंने आपके परचेस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरा माल आपको पहुंचा दिया, तो हम उसकी एंट्री अपने पास करेंगे रिसिप्ट नोट के अंतर्गत। और यदि कुछ आइटम में कमी है तब भी हम रिसिप्ट नोट के अंतर्गत एंट्री डाल देंगे, और जो नहीं आया है उसके बारे में भी हम डिटेल यहाँ पर दे देंगे। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, वही वाउचर एंट्री में जाना है। वाउचर एंट्री में अब वही F10 प्रेस करना है और यहाँ पर अल्ट F9 प्रेस करना है, ये रिसिप्ट नोट आ जाएगा। इस रिसिप्ट नोट में अभी देखिए, इस रिसिप्ट नोट को करने के पहले हम एक बार देख लेते हैं बैलेंस। 0 बैलेंस है हमारे, इसमें हमने कोई कैपिटल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, यानी बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। P&L देखेंगे तो P&L पर भी इसका कोई प्रभाव अभी नहीं पड़ा है, लेकिन इसके बाद जो एंट्री करने वाले हैं उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास रिसिप्ट में। तो हमारे पास माल आ गया है, तो हम यहाँ पर डालेंगे CH कंप्यूटर हाउस 1 रिसिप्ट रेफरेंस नंबर, एंटर करेंगे। पार्टी में कंप्यूटर हाउस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आ गया है CH1 लिस्ट ऑर्डर नोट नंबर दे रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा कि वो पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यदि आपने फिल किया हुआ होगा यहाँ पर परचेस ऑर्डर में तो पूरा डिटेल उठा लेगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए, ये परचेस टैक्सेबल आ गया है और पूरे आइटम भी यहाँ पर आ गया है, इसकी कोई एंट्री करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमने जितना दिया ऑर्डर उतना आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप जितना आया है उतने की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। जैसे 81,500 का हमने ऑर्डर दिया था, बाय द वे उन्होंने 2 लैपटॉप ना पहुँचा करके 1 ही लैपटॉप पहुँचाया,
तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लैपटॉप है या आइटम है उसको 1 कर दीजिए अब, ठीक है, और इसकी एंट्री रिकॉर्ड हम कर लेंगे। एंटर करेंगे, ये हमारे पास 49,000 का माल माना कि आ गया। हमने दिया ज़्यादा का था लेकिन माल कम आया है, तो जितना आया है वो हम अपने रिसिप्ट नोट में डाल देंगे। और इसके ऊपर अभी भी टैक्स, क्योंकि हमारे पास जो है कि परचेस इनवॉइस है वो हमें नहीं मिला है, हमें आइटम मिला है, ठीक है। तो जितने प्रोडक्ट हमारे पास आए, जितने आइटम आए हैं उनकी एंट्री हम रिसिप्ट नोट में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि फाइनली हमें बिल मिल गया है, इनवॉइस आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको परचेस में लेकर के जाएंगे। यहाँ पर एस्केप से हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये करंट लाइबिलिटी दिखा रहा है 49,000 रुपये का, ठीक है, जबकि हमने 81,500 का ऑर्डर दिया था। लेकिन जितना माल हमारे पास आया है उतने की एंट्री यहाँ पर दिखा रहा है, 49,000 की लाइबिलिटी दिखा रहा है। परचेस बिल, एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर परचेस बिल टू कम, यानी वो आने वाला है, उसके आधार पर यहाँ पर रिसिप्ट नोट जनरेट हुआ है, उसकी एंट्री ये पूरी यहाँ पर दिखा देगा। कितने नोट्स आए हैं, एक नोट्स लैपटॉप आया है और एक प्रिंटर आया है, और टोटल आइटम जो आया है वो 49,000 का आइटम आया है। अब चलते हैं हम अगली एंट्री पर। अब ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये दिखा रहा है, इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, परचेज बिल दिखा रहा है। अब हम इसकी एंट्री, यानी हमें इनवॉइस भी मिल गया उतने का, तो हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर परचेस में अब उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर हम दे देंगे, जो भी इनवॉइस नंबर मिला है वो, डेट डालेंगे, कंप्यूटर हाउस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिसिप्ट नोट में क्या सिलेक्ट करेंगे, CH1, क्योंकि ये हमारा परचेज ऑर्डर था। एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर चाहे तो आप फीड कर सकते हैं, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए और परचेस के अंदर जाएगा। यहाँ पर ये पूरा आइटम जो आया है हमारे पास वही आया। देखिए 2 आइटम थे, लेकिन हमें रिसिप्ट नोट में जो मिला उसकी एंट्री हमें यहाँ पर करना है। और उसके ऊपर टैक्स लागू हुआ CGST, तो हम अब यहाँ पर अल्ट C से CGST का लेजर बनाएंगे, CGST, और CGST चला जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंतर्गत। ये हम सिलेक्ट करेंगे, GST है, CGST सेंट्रल टैक्स है, वो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, ये कैलकुलेट हो गया है। इसी प्रकार अल्ट C से SGST का लेजर बना लेंगे, SGST, और इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स में लेंगे। यहाँ पर GST सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा CGST और SGST दोनों ही कैलकुलेट होकर के आ गया है, और जिस आइटम पर जितना परसेंट लगना था उस पर लग गया है ये 28% और इस पर 18%। इस प्रकार से 6,035 रुपये का CGST और इतना ही SGST लागू हुआ। इस प्रकार से बिल बना है हमारा 61,000 रुपये का। ई-वे बिल तो अभी 9 कर देते हैं और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 वाउचर एंट्री हमने किया है। पहला हमने परचेस ऑर्डर दिया, फिर रिसिप्ट नोट लिया, फिर हमने उसका परचेस वाउचर जनरेट कर दिया। अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी हमें दिखा रहा है। टोटल यदि हम देखें तो टैक्स जो अब नया ऐड होकर के आया है वो है 12,070 रुपये का, और इसके अंतर्गत सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 61,000 रुपये का टोटल बिल बना है, ठीक है। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर अपडेट नहीं दिखा रहा है, 49,000 ही दिखा रहा है। आगे जैसे ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट भी नहीं है हमारे इसमें, रिकॉर्ड करेंगे ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। अब माना कि हम इसी को सेल्स ऑर्डर में डाल देते हैं। माना कि हमें सेल ऑर्डर मिला अपने कस्टमर से, तो हम गए वाउचर एंट्री में और यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे और सेल ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F8। F10 प्रेस करने के बाद ये सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो रहा है, यस करेंगे इसको। और पार्टी में माना कि हमें केस कोई ऑर्डर मिला, तो केस का तो हालांकि एंट्री करेंगे नहीं, हमें कस्टमर से मिला, तो अल्ट C से हम एक कस्टमर का लेजर बना लेते हैं। माना कि राजेश कंप्यूटर से हमें ये ऑर्डर मिला है, तो राजेश कंप्यूटर क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स हैं, सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत इसको
रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट का मोड माना कि ये भी हमें NEFT करेंगे, तो NEFT हम डाल देंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल है, और यहाँ पर हम राजेश कंप्यूटर को RC कर देते हैं। RC1 से हमें माना कि सेल ऑर्डर मिला है। सेल्स लेजर में हम Alt+C से यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स का, सेल्स अकाउंट, अंडर चला जाएगा सेल्स के, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। टैक्सेबल में सेल्स टैक्सेबल, और आइटम में हम वही ले लेंगे, माना कि एसर का एक लैपटॉप है, इसका ऑर्डर मिला, क्वांटिटी 1, रेट हम उनको दे देंगे 33,500 का मिला है। एक मिला है प्रिंटर, और प्रिंटर क्वांटिटी 1 है। रेट अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और यदि रेट डिक्लेयर करना चाहें, जैसे हम 17,500 में इसको सेल करेंगे, तो हमने रेट दे दिया है। ये हो गया है हमारा सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर हमें मिला है। अब हमने जो सेल ऑर्डर मिला है उसको डालना है डिलीवरी नोट। तो फर्स्टली हमने क्या किया, सेल ऑर्डर बनाया। सेल ऑर्डर बनाने के बाद अगला हम डिलीवरी नोट यहाँ पर लागू करेंगे। परचेस में रिसिप्ट नोट आता है और सेल्स में डिलीवरी नोट। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम अगला, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर देते हैं अगला डिलीवरी नोट। F10 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम डिलीवरी नोट के लिए Alt+F8 प्रेस करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे, यस करेंगे, और ये डिलीवरी नोट एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर हम राजेश कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, और लिस्ट ऑर्डर में RC1 सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जिस भी डेट का हमें डिलीवरी नोट मिला है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, और आज हमने जैसे जो हमें कल सेल ऑर्डर मिला उसकी डिलीवरी हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से माल निकाल दिया, माना कि सेल्स, और ये RC हम ले लेंगे, पूरा रिकॉर्ड आ गया है। डिलीवरी सेल ऑर्डर के आधार पर हमारा डिलीवरी नोट तैयार हो रहा है। एंटर करेंगे, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया 51,000 रुपये का। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होना है, तो CGST हम लागू कर देंगे, और SGST हम यहाँ पर लागू कर देंगे। ये हो गया है डिलीवरी नोट। एंटर करेंगे, ई-वे बिल अभी नो कर देते हैं, एंटर करते हैं। 63,530 रुपये का हमने डिलीवरी नोट लागू कर दिया। ठीक है। यदि आपको डिलीवरी नोट को देखना है तो आप डिस्प्ले के अंतर्गत जाएंगे, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत जाएंगे, और यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट मिल जाएगा। इस डिलीवरी नोट के अंतर्गत देखेंगे तो डिलीवरी नोट आपको पूरा दिखा देगा। इसके बाद यदि यहीं पर आपको रिसिप्ट नोट देखना है तो रिसिप्ट नोट की भी एंट्री आएगी, जो आपने रिकॉर्ड किया था, हमने रिकॉर्ड किया था। आगे हम बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में अब देखिए प्रॉफिट 2,000 रुपये में दिखा दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 49,000 का माल खरीदा और यहाँ पर 51,000 रुपये में उसको बेच दिया है। अब हम इस पर इसका हमने जो माल डिलीवर किया है उसका माना कि सामने वाली पार्टी ने बोला कि ठीक है हमें माल मिल गया है, और अब हम इनवॉइस के आधार पर आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम करेंगे सेल्स में। तो पहले हमने सेल ऑर्डर पास किया, फिर हमने डिलीवरी नोट पास किया, और अब हम फाइनली सेल वाउचर पास कर देते हैं। हम सेल में जाएंगे, पार्टी राजेश कंप्यूटर को बेचा है हमने, क्या बेचा था, RC1, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल से इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, सेल्स में चला जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट हमने बेचे थे वो आ जाएंगे। RC1 ये आ गया। इसका शायद हमने रेट डिक्लेयर नहीं किया था, बिल्कुल सही। तो हम रेट डिक्लेयर कर देते हैं एसर लैपटॉप का 33,500। कुछ क्वांटिटी गड़बड़ हो गया है।
ये आ गया 51,000 का पूरा टोटल हो गया है। और इस पर हमने टैक्स कैलकुलेशन भी कर दिया है और इसको हम नो करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही हमने टैक्स कैलकुलेशन किया यहाँ पर पूरा आ गया है और इसमें करेंट असेट्स बता रहा है 63,530 रुपये का, जिसमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हमने कमा लिया है। यहाँ पर 61,000 की लायबिलिटी हमारी बची हुई है जो कि हमने माल खरीदा था और कुछ टैक्स हमारा कैलकुलेट होकर के आया है 461। यदि आप गायत्री कंप्यूटर हाउस को जो पैसा देना है वो यहाँ पर देना है तो उसके लिए हम एक और एंट्री कर देते हैं पेमेंट में और उसमें आ जाएगा हमारा कंप्यूटर हाउस। अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, ये हमारा अगेंस्ट रेफरेंस है 61,000 का अमाउंट था, एंटर करेंगे और इसको हम दे देते हैं केस। केस तो हमारा नेगेटिव है, लेकिन जो पार्टी है ऐसा कर लीजिए पहले हम रिसिप्ट ले लें। हमने राजेश कंप्यूटर को माल बेचा था, अगेंस्ट रेफरेंस में लेंगे, एंटर करेंगे 63,500 का। ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहा है तो हम एस्केप से बाहर आकर के फिर से हम वाउच एंट्री में रिसिप्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर राजेश कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया 63,000 का, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और केस हमारा डेबिट हो जाएगा। ये आ गया। अब पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट में जाएंगे और कंप्यूटर हाउस को सिलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस एंटर करेंगे और यहाँ पर केस हम पेमेंट कर देते हैं 61,070 रुपये का। ये हो गया है। अब आप चाहें तो बैलेंस में आकर के गेटवे ऑफ टैली पर आप करके बैलेंस देख सकते हैं। 460 रुपये करेंट लायबिलिटी है जो टैक्स है, बाकी प्रॉफिट हमारा 2,000 रुपये का हुआ है और करेंट एसेट में हमारे पास 2,460 रुपये शेष आ गए हैं, जबकि हमने कोई इसमें कैपिटल नहीं लगाया था। तो आज के इस क्लासेस के अंतर्गत हमने देखा परचेस ऑर्डर देने के बाद हमने उसका रिसिप्ट नोट जनरेट किया। रिसिप्ट नोट जनरेट करने के बाद परचेस वाउचर में रिकॉर्ड किया उसको। इसके बाद उसी आइटम्स को हमने सेल ऑर्डर के आधार पर लिया और सेल ऑर्डर जनरेट किया उसका, फिर उसका एक डिलीवरी नोट जनरेट किया और लास्ट में उसका एक सेल्स वाउचर जनरेट कर दिया। तो किस प्रकार से एक व्यापार के अंतर्गत, और ये मैंडेट है हर व्यापार में, हर व्यापारी ये काम करता है कि वो अपने सन्डी क्रेडिटर को पहले परचेस ऑर्डर देता है, फिर उसका माल जब मिलता है तो रिसिप्ट नोट जनरेट करता है, फिर वो परचेस फाइनली लागू कर देता है। इसी प्रकार एक व्यापार में सेल ऑर्डर मिलता है, उसका डिलीवरी हम देते हैं और हम फाइनली वो जब माल पहुंच जाता है तो उसके आधार पर, इनवॉइस के आधार पर पेमेंट मिल जाता है और हम उसको जब बेच देते हैं तो वो हो जाता है हमारा फाइनली। पेमेंट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ फाइनली हमने जब रिस्पॉन्स आ गया वहाँ से तो हम उसको सेल में डाल देते हैं और जब सेल से हो जाता है उसके बाद व्यक्ति पैसा देता है तो उसका हम रिसिप्ट जनरेट कर देते हैं। तो टैली ये सारे कार्य बखूबी बहुत आसानी से और इजी वे में देता है आपको। बस अर्थ है कि कुछ लॉजिकली कंसेप्ट हमें टैली के समझने होंगे। यदि हम वो करने में सक्षम हो पाते हैं तो बखूबी टैली आपके काम को बहुत आसान बना देता है। तो आज की क्लासेस में इतना ही।